जेडीए प्रशासन मुर्दाबाद। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी। जेडीए की इस कार्रवाई के विरोध स्वरूप, क्योंकि इन्होंने तोड़फोड़ तो कर दी लेकिन व्यापारियों के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा या पुनर्वास की कोई घोषणा नहीं की, इन्होंने कोई उसको आश्वासन नहीं दिया कि इनका पुनर्वास किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि व्यापारी इसमें हताहत हुआ है बुरी तरीके से इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई द्वारा। इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जेडीए ने बिना किसी सुनवाई के हम व्यापारियों को अपने व्यापार से बेदखल किया है। यहाँ पर 40-45 सालों से हम व्यापार कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी कर जेडीए ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया और सबको व्यापार से बेदखल कर दिया। आज स्थिति यह है कि जो आजीविका का एकमात्र साधन हमारा व्यापार था, वो व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। हम बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पर लोगों के पास में सिंदूर खरीदने तक, अपनी पत्नियों के लिए सिंदूर खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। इसी वजह से आज हमने यहाँ पे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया है, जो हम 3 दिन से आज यहाँ पे क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है, यही विनती है कि हमें शीघ्र ही मुआवजा दे, हमारा पुनर्वास करे। राठौड़, अध्यक्ष खातीपुरा व्यापार मंडल, पिछले 4 महीने से जेडीए ने हमारे गर्दन पर तोड़-फोड़ की तलवार लटका रखी थी। इसके मामले में जेडीए को हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट का आदेश ये था कि खातीपुरा के व्यापारियों को सुनकर, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनको मुआवजा देकर, उनका पुनर्वास कर कर उनको हटाया जाए। लेकिन जेडीए ने अपनी हर धर्मितापूर्वक कार्रवाई करके हमें सुबह 4 बजे से तोड़-फोड़ करके हमें बेघर कर दिया। हमारे घर तोड़ दिए, हमारी दुकानें तोड़ दी, हमारा रोजगार छीन लिया, हम लोगों को बेघर करके रोड पे ला दिया। आज हमारे पास में स्थिति ये है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लाइट के मीटर उतार लिए, पानी कनेक्शन तोड़ दिए। तो कई परिवार हमारे आज भी मंदिरों में पड़े हैं, बगीचों में पड़े हैं, उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो अस्पताल के अंदर एडमिट हो गए, अटैक आ गए उनके। इस बेरहम सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे खातीपुरा व्यापारियों को पुनर्वास देवे, पुनर्वास देकर मुआवजा दे और दोबारा इनको बसाए। हमारे खातीपुरा के अंदर बरसों पुराना एक पोल्ट्री फार्म पड़ा है जो कि बंद है। हमारी प्रार्थना है सरकार से, राज्य सरकार बड़ी संवेदनशील है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, हमारे व्यापारियों को वहाँ बसाया जाए, वहाँ पर इनको पुनर्वास दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, वो वहाँ पुनर्वास देकर हमारे व्यापारियों को कुछ राहत दे, यही हमारी प्रार्थना है। पिछली 25 तारीख को सुबह 4 बजे इन्होंने बेरहमी से पूरा निर्माण तोड़ दिया। लगभग कुछ दुकानों पे हमारे स्टे है कोर्ट से, उसकी 5 तारीख है। आने वाली 5 तारीख को भी जेडीए का प्रयास ये रहेगा कि वो स्टे वैकेट करा के हमें बेघर कर देवे। हमारी प्रार्थना सरकार से पुनर्वास की और मुआवजे की है। इस बिल्कुल सही मांग को हमारी सरकार माने। इसके अलावा तो मैं यही कहूँगा कि साहब 2000 परिवार हमारे बेघर हो गए, रोजगार भी छिन गए। 2000 परिवारों के लिए आप देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि साहब राम राज लाइए, राम राज लाने के बावजूद रावण राज का काम कर रही है सरकार। हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान इनको देवे, सब नहीं मानती है। सड़क जाम करेंगे हम, जयपुर बंद का कार्यक्रम करेंगे हम। इसके अलावा मंत्रियों घरों पर धरना देंगे, जेडीए का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे